3.4 का प्रश्न वाली 2 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। देखो ध्यान से। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलो अगर संभव है तो क्या है, विलोपन विधि से ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 हटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। चलो हम निकालते हैं, इधर देखो ध्यान से। बनाते हैं 2 नंबर का 1 नंबर सवाल है, एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, तो मानेंगे सबसे पहले, माना कि वह भिन्न, देखो सब बच्चे ध्यान से, भिन्न मतलब बट्टा होता है तो x/y मान लिया। ठीक है, ये ऊपर वाला हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंश होता है। नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, आप देखो ध्यान से यहाँ प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न में बोला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा देंगे। ठीक है, अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में यदि अगर 1 घटा देंगे तो वह भिन्न 1 में बदल जाएगा, 1 में बदल गया। ठीक है, अब इसको बना क्या करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे भी 1 है तो गुना, इसको 1 से गुना उतने होगा, x + 1 होगा, इसको 1 से गुना करेंगे y - 1 होगा। ठीक है, x इधर है, x y इधर ले आओ, x ऑलरेडी इधर है, यहाँ प्लस है, इधर आएगा बराबर का तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, उधर बच्चा -1, यहाँ प्लस है, बराबर का उधर जाएगा तो क्या होता है माइनस। x - y हो गया बराबर, इस ये भी माइनस, ये भी माइनस, 1 रुपया माइनस और 1 रुपया माइनस, टोटल 2 रुपया हो जाएगा माइनस। ये समीकरण इसको 1 मान लिया। ठीक है, इसी तरह से फिर देखो, फिर इस बार क्या बोला है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इस बार क्या बोला है, देखो यदि हर में 1 जोड़ दें, हर होता नीचे वाला, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो यह भिन्न कितना में बदल जाएगा, 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोने गुना, इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 2x हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे 1 गुना y इतने होगा, 1 गुना करेंगे इतने होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2x यहाँ है प्लस, इधर आएगा माइनस हो गया। ठीक है, उधर बचा सिर्फ 1, इसको समीकरण 2 मान लिए। चलो समीकरण 1 और 2 रेडी हो गया, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, देखते मिल रहा कि नहीं मिल रहा। यहाँ y है, यहाँ y है, मिल गया। मिल जाने के बाद हमको गुना नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक पहले मिला हुआ है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ माइनस है माइनस है, दोनों चिन्ह मिल जाने के बाद हम लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, देखो क्या 1 है, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस से कट जाएगा, 1 y अगर खत्म हो गया। अब क्या होगा, 2 y माइनस में है, 2x माइनस में है और 1x प्लस में है, तब बताओ माइनस में ही ज़्यादा है, 2x है, प्लस में 1x को दे देंगे फिर भी 1x पाते रहेगा। इधर देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 1 रुपया माइनस मैंने 1 रुपया कर्ज और 1 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज, टोटल कर्ज हो जाएगा कितना, 3 रुपया, ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा तो हमको x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यही इसी x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे या 2 में भी रख सकता है, आसानी से y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। चलो एक मेरा क्या है रे, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। चलो यहाँ x है, x का मान 3 आया कि नहीं आया, देखो x का मान 3 आया है तो x की जगह 3 बैठ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ y है बराबर है -2 है, इधर -y बराबर उधर किया -2, यहाँ प्लस है उधर उठा के ले जाएंगे बराबर का तो हो जाएगा माइनस। समझ आ गया। अब यहाँ जगह कम है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ -y बराबर ये भी माइनस सिखा चुके हैं कि माइनस का मतलब कर्ज होता है, 2 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, टोटल कर्जा 5 रुपया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आया मेरा रे 5, x बराबर कितना आया 3, अतः करके लिख देगा ना। अगर नहीं लिख सकेगा थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, देख लो कैसा लिखा जाता है आंसर, तुम लोग नीचे लिखना। अतः x बराबर 3, y बराबर आया 5, यही मेरा आंसर है कंप्लीट। जाना देखो 5 वर्ष पूर्व मैंने 5 वर्ष पहले नूरी की वायु सनु की वायु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो नूरी की वायु थी सोनू की वायु से 3 गुनी थी, ठीक। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, 10 वर्ष के बाद नूरी की वायु सोनू की वायु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब उससे डबल हो जाएगी। नूरी और सोनू की वायु कितनी है, चलो अभी प्रेजेंट वर्तमान में कितनी, ठीक है। देखो हम बनाते हैं 2 नंबर का, कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना की, लिखना पड़ेगा माना की, ध्यान से देखो, नूरी की वर्तमान आयु, सब बच्चा देखिएगा x मान लेंगे, x वर्ष नहीं जानते कितना है, तथा सनु की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष, नहीं जानते कितना है, पता नहीं, अलग अलग है, ठीक है। पर्सन से बोला है, पर्सन से बोला, पर्सन में क्या बोला ध्यान से देखो इधर, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, यहाँ 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पूर्व न 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सनु की वायु की 3 गुनी थी, ठीक है। क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ लिखो x प्लस 5 वर्ष पहले बोला है ना, पहले बोला तो माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले तो निरूपी में 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक है, बराबर करेंगे। और 5 वर्ष पहले सोनू की वायु, तो कितना होगा, अभी अगर वायु वर्ष है तो 5 साल पहले तो 5 घटाना पड़ेगा, जैसे अभी 10 साल है, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष होगा। इस तरह अभी इसका है x वर्ष, 5 साल पहले 5 घटा देंगे, 5 साल का पहले आ गया। ये अभी है इसका सनु का 5 वाई वर्ष, 5 वर्ष पहले क्या होगा 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब शर्त बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की वायु जो थी सोनू की वायु से 3 गुनी थी, मतलब ये ऑटोमेटिक 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले 5। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा और बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या x माइनस 5, इसको गुना करेंगे 3y मान इसको गुना, इससे गुना हो गया, अब इससे गुना होगा 5 तिया 15, ठीक है। x इसको इधर ले आएंगे, माइनस होगा, प्लस था तो बराबर किधर लाने से उधर कितना -15, यहाँ माइनस उधर जाएगा, क्या होगा रे प्लस होगा, x माइनस 3y, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो मतलब कैसे घटेगा, देखो -15 रुपया है, मतलब कर्जा 15 रुपया है और जमा 5 रुपया है। अगर 5 रुपया उसको दे देंगे तो फिर भी वो 10 रुपया हमसे पाती रहेगा। इसका समीकरण 1 हो गया, समझ में आ गया। फिर देखो फिर अब क्या बोला है, अब यहाँ से दूसरा कंडीशन 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10
वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, 10 वर्ष बाद नूरी की वायु सोनू की वायु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, ठीक है। अभी मतलब नूरी की वायु x वर्ष है, 10 वर्ष के बाद 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। सोनू की वायु अभी वर्तमान में 10 है, y है, 10 वर्ष के बाद इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बाद क्या है, यहाँ बराबर है, ठीक है। अब बोला कि 10 वर्ष बाद नूरी की वायु जो है ना, सोनू की वायु से दुगुनी हो जाएगी। ये सोनू है, इसका वायु से ये वाला दुगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष इसमें जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, तो इसका जो एज है ये इसका से ये वाला क्या हो जाएगा, 10 वर्ष 2 वर्ष दुगुना हो जाएगा, दुगुना होना डबल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, बोला है कि नूरी की जो वायु है सोनू की वायु से दुगुनी हो जाएगी 10 वर्ष के बाद, ठीक। इसका जो ई वाला है सोनू का, इसका इससे दुगुना हो जाएगा, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 गुना करेंगे, ठीक है। अब दोनों बैलेंस हो गए, बराबर हो गया। अब निकलेगा, अब x + 10 बराबर इसको गुना करें 2y प्लस इसको गुना 10 दूने 20, x यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उधर कितना है 20, यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x - 2y = 20 में से 10 चल गया तो बचेगा 10। समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब बताओ, देखो ए वाला अगर हम कटाने जाएंगे तो हमको ये संख्या को गुना करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। इसलिए पहले वाला देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, मिल गया, मिला कि नहीं मिला, हमको गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई मिलना चाहिए, ये वाला पहले वाला मिलेगा चाहे पीछे वाला मिलेगा, y मिलना चाहे x मिलना चाहिए, लेकिन मेरा x मिल गया है, गुना करके मिलाना y को मिलाना जाए गुना करना पड़ेगा, अरे x को मिलाएंगे गुना करना पड़ेगा क्या, नहीं, ऑलरेडी मिला हुआ है, कुछ शॉर्टकट होगा, ठीक है। तब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या लिखेंगे, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस प्लस रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। तब लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समझ गया ना, घटाओ x - 3y बराबर -10, फिर x - 2y बराबर 10, ठीक है। घटाओ, जब हम घटाने पर लिखते हैं तो याद रखना कि चिन्ह परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस है, लेकिन देखो प्लस 2 वाई है, माइनस 3 वाई है, माइनस ही ज़्यादा है। मान लो 3 रुपया पा रहा, 2 रुपया मेरा पास है, और 2 वाई उसको दे देंगे, फिर भी वो 1 वाई पाते रहेगा, ठीक है। हो गया बराबर, ये भी माइनस 10 रुपया कर्जा, 10 रुपया कर्जा, टोटल कर्जा 20 रुपया, ये वाला कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया 20 आ गया, समझ में आ गया ना। हाँ यहाँ लिख सकता है, जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं वाई बराबर आ गया 20। और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सामने करो, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या था रे, देख लेते हैं एक बार, x - 3y, x - 3y = -10 था, हाँ यही है, सेम टू से, ठीक। अब देखो x यहाँ माइनस होगा, ये लो माइनस है, यहाँ हो गया 3 है, यहाँ गुना, y का मान कितना आया था रे, देख लेते हैं, y का मान मेरा आया था 20, तो यहाँ कितना बिठेगा रे 20 बराबर, यहाँ माइनस कितना रे 10 और x, ठीक है। अब बराबर दे दो थोड़ा, यहाँ -10 है। अब इसको जब गुना करेंगे तो 20 या 60 होगा, लेकिन माइनस में होगा, और उधर जाएगा तो क्या होगा +60 हो जाएगा, ये समझा।
अब x बराबर इसको घटाएंगे, हमारा प्लस है 60, मतलब मेरा पास जमा पैसा 60 रुपया, कर्जा 10 रुपया। अगर उसको 10 रुपया दे देंगे फिर भी मेरा 50 रुपया बचेगा। हो गया, मतलब x का मान निकल गया। अतः कर देना, अतः x को क्या माने थे रे, x को माने थे नूरी, लिखना नूरी का वर्तमान आयु कितना निकला यार, ये 50 वर्ष। अगर वर्ष नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा, समझ गया ना। तथा सनु की क्या लिखें, ये की कर दें इसको भी, सनु की वर्तमान वायु कितना आया था रे, 20 आया। आज हम लोग 3.4 का 2 नंबर का प्रश्न वाली 3 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, दोनों भी ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं आप कैसे बनेगा। क्या 3 नंबर एक्सरसाइज 3.4 का 3 नंबर का 3 नंबर ना, तो बोला 2 संख्या का योग। सबसे पहले मानेंगे, माना कि इकाई अंक हम मान लेते हैं, जैसे 2 संख्या था x है, इकाई अंक मान लिए पीछे वाला y। ठीक है, तथा दहाई अंक मान लिए ये x। ठीक है, देखो ये वाला इकाई हो गया, दहाई हो गया, ये कोई संख्या है, 2 अंक है। ठीक है, प्रश्न में बोला है प्रश्न से क्या बोला, दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 9 होना चाहिए। प्रश्न में बोला है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। ठीक है, जोड़ दिए, दोनों अंक है, इकाई दहाई दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, संख्या निकालो। पहले संख्या बराबर फॉर्मूला होता है संख्या। ठीक है, संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि 10 गुना दहाई प्लस इकाई संख्या बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 10 हो गया, दहाई मेरा कितना है, y है, y बिठा दिए, प्लस इकाई, सॉरी गलती हो गया, गलती हो गई इधर। इकाई जैसे हो गया, इकाई दहाई हो गया, इतना हो गया, इकाई मेरा कितना है, y है, इतना है ना, ये संख्या हो गया। ठीक है, अब बोल दिया है क्या है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। आप संख्या के अंकों को पलट देंगे। देखो अब लिखो, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। ठीक है, जो संख्या मतलब 10 होता है, गुना होता है, फिर होता है दहाई होता है, लेकिन ठीक है फार्मूला में तो दहाई होता है, थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं, दहाई प्लस क्या होता है, इकाई। ठीक है, ये था। लेकिन यहाँ क्या बोला है, संख्या के अंकों को पलट देंगे। फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या पलट देंगे, अंकों को, मतलब जैसे यहाँ ये वाला हो गया, एक दहाई हो गया, वाला इकाई होगा, इस अंक को पलटने बोला है। जैसे पलट देंगे क्या होगा, जैसे ये वाला दहाई है, यहाँ इकाई आ जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा इस बार, y प्लस दहाई कितना मान लेंगे, इतना। समझिए ना, अंकों को पलटना, फार्मूला तो वही होगा, ये फार्मूला
लेकिन इस बार अंकों को पलटने बोला है, अंक को पलट दिए, इकाई दहाई की जगह इकाई कर दिए, इकाई की जगह क्या कर दिए, दहाई कर दिए। तो एगो ये संख्या एगो ये संख्या हो गया, ये पलटने के बाद नया संख्या बना, और जो नहीं पलटते वो पहली संख्या बना। अब फिर प्रश्न से बोला, देखो प्रश्न सी, चलो मेरा पहली संख्या 10x प्लस वाई है, बराबर जो पलटे था इसका बाद 10y प्लस कितना x आया। ठीक है, अब बोला है कि पहले वाला संख्या का 9 गुना, प्रश्न में बोला है, यहाँ बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना कर देंगे 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जो संख्या के अंक पलटे हैं उसको कितना करेंगे 2 गुना। ठीक है, 2 गुना कर देंगे, अब दोनों बराबर हो गया, गुना करो, इसको गुना करेंगे कितना होगा 90x, इसको गुना करेंगे 9y बराबर, इसको गुना करेंगे 20y प्लस इसको गुना करेंगे 2x। ठीक है, अब देखो 90x, x तरफ आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 9y, इसको इधर लेंगे क्या होगा माइनस 20y, उधर क्या बचेगा 0, सबको इधर ले आए हैं। इसको देखो यहाँ 90x था, यहाँ प्लस था, इसको लाया माइनस 2x हो गया, यहाँ प्लस 9y था, यहाँ प्लस है 20y, इधर लेंगे माइनस हो गया। ठीक है, अब बताओ 90 में से 2 घट जाएगा कितना होगा 88x होगा ना, 88 होगा ना। अब बताओ कि यहाँ देखो प्लस में या प्लस 9 y है माइनस 20 y है, मतलब 9 रुपया जमा है 20 रुपया कर्जा, 9 रुपया दे देंगे, फिर वो पाती रहेगा कितना 11 रुपया, उधर कितना बचा 0। अब कॉमन आ जाएगा, 11 का पढ़म 88 भी है, 11 का पढ़म 11 भी है, तो 11 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 11 8 88, यहाँ कितना होगा माइनस, यहाँ कितना बचेगा y, क्योंकि 11 तो बाहर आ गया, 11 का 11। ठीक है, इधर कितना 0, ये वाला गुना में है, अगर इसको उधर ले जाएंगे 0 का बट्टा हो जाएगा, भाग में होगा, तो 11 को 0 से भाग देंगे 0 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 2। किसी को दिक्कत, आज समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। हम लोग इसको किस विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से। अब बताओ यहाँ y है, यहाँ y है, किसी से गुना करना पड़ेगा क्या, नहीं मिल जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब क्या लिखेंगे अलग अलग चिन्ह रहने पर जोड़ने पर लिखेंगे, लिखते हैं ना जोड़ने पर। तब देखो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर। चलो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 9, समीकरण 2 क्या है रे 8x माइनस वाई इजकल टू कितना है रे 0। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 9x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस, खत्म। इसको जोड़ेंगे कितना 9 होगा। अब बताओ x बराबर कितना 9 बटा, यहाँ गुना में इधर आगे भागा 9 बटा 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया रे 1 आ गया। एक मेरा क्या x क्या था, x था दहाई, दहाई 1 आ गया, दहाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, y का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है x प्लस वाई इजकल टू 9। ठीक है, x का मान 1 आया, 1 रख देंगे, प्लस वाई इजकल टू 9 है। y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 9 है, यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 8 आ गया, हटाएंगे 8 आ गया ना। अब हमको बता वह संख्या निकालने वाला, वह संख्या अतः वह संख्या बता, वह संख्या 2 का संख्या होता है, एक आई होता है एक दहाई होता है। पहले क्या लिखेंगे, एक आई पीछे वाला लिखेंगे, तो y को क्या माने हैं, y को माने एक आई, तो ये वाला 8 इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, और x को क्या माना दहाई, तो एक आई होगा दहाई, यहाँ कितना दहाई कितना है 18 आएगा, समझ गए ना 18 आएगा। या इस संख्या को लिख सकते हैं 81, दोनों आंसर किताब में दिया हुआ है, इस टोकर। तो 3.4 का प्रश्न वाले 2 का 4 है ना, 3 का गलती लिखा गया था, 2 का कितना है 4 नंबर। ठीक है, क्या बोला है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खचासी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल
25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 नोटों की कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इधर क्या बोला है। लिखेंगे सबसे पहले माना कि 50 नोटों की 50 रुपया, थोड़ा गलती हो जाता है, 50 रुपया हुआ, 50 रुपया नोटों की संख्या मानेंगे। नहीं जानते क्या वो है, x मान लिए, तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या। नहीं जानते क्या वो है, बोला कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या वो है और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या वो है। नहीं जानते हैं, एक्स वाई मान लिया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में बोला है, प्रश्न से बोला है कि दोनों नोट को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 25 को होना चाहिए, समझिए ना। 50 वाला एक्स को है और 100 वाला वाई को है, लेकिन दोनों को जोड़ेगा क्या को होना चाहिए, 25 को नोटों की संख्या होना चाहिए, इसलिए समीकरण लिखा गया। ठीक देखिए, अब बोला पैसा वो 2000 निकाला। ठीक है, पैसा 2000 निकाला, मान लो 50 टकिया निकाला, 50 और नोट 50 रुपया एक्स को नोट, तो 50 से एक्स हो जाएगा, प्लस 100 रुपया निकाला क्या को नोट वाई को, तो 100 गुना वाई हो जाएगा। और दोनों को पैसा कितना हो निकाला उस बार, 2000 निकाला। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, समझ गए। सॉरी, अभी 2 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा हम लोग आगे बना सकते हैं, 2 मान लेंगे, बन जाएगा, लेकिन बड़ा बन जाएगा, इसलिए शॉर्टकट करते हैं। अब यहाँ 50 यहाँ कोमा आ जाएगा, कितना देखो 50 को कोमा अगर हम ले लेते हैं तो मेरा यहाँ x बच गया, प्लस अब 50 का पढ़ा 50 कोमा आएगा, 50 का पढ़ा कितना और 100 आएगा, 2 घर में एक y बच जाएगा। ठीक है, अब इधर हो गया कितना 2000। अब बताओ x प्लस 2y इजकल टू 2000, यहाँ गुना में इधर आएगा तो पट्टा में जाएगा, 0 0 कट गया, फिर 5 से कटा, 5 4 20, 1 0। अब मेरा x प्लस कितना 2y इजकल टू कितना आ गया 40। अब समीकरण इसको हम 2 मान सकते हैं, समझ में आ गया। कॉमा ले लिए, इसका बाद समीकरण हम 2 मान। अब देखो अगर हम इसको y को मिलाने जाएंगे तो हमको कुछ गुना करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम x को देखते हैं, x मेरा मिला हुआ है, x मिला हुआ है ना, हमको गुना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहले यहाँ प्लस रहता, कुछ नहीं मतलब प्लस है, लिखेंगे घटाने पर। लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इजकल टू कितना 25, समीकरण 2 कितना x प्लस 2y इजकल टू 40। देखो घटाने पर लिखेगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा। चलो ये कट गया। अब बताओ इसमें देखो प्लस ये एगो वाई और माइनस 2 वाई, 2 को पारा एगो प्लस एगो दे देंगे, फिर भी एगो पाते रहेगा। ठीक है, अब बताओ 40 रुपया कर्ज है, 25 रुपया जमा है, अगर उसको 25 रुपया दे देंगे वो कितना हमसे पाते रहेगा, माइनस मतलब पाते रहेगा 15 रुपया ना। ये माइनस कट गया, लेकिन पता चल गया कि y बराबर 15, मतलब 100 नोटों की संख्या 15 गो था, 1500। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखो, ध्यान से देखो 1 क्या समीकरण है, x प्लस वाई इजकल टू 25। ठीक है, यहाँ x रह गया, y का मान कितना निकाला रे 15 निकाला थे, यहाँ 15 बिठा देंगे, यहाँ कितना होगा 25। ठीक है, x बराबर कितना होगा 25, यहाँ प्लस उधर जाएगा तो -15। चलो x बराबर कितना होगा, घटेगा तो 10 होगा ना, हाँ 10 होगा, मतलब आप समझ गए कि x का मान 10 आया, मतलब 50 नोट वाले संख्या के को 10 गो था और 100 नोट वाले संख्या के को था 15 गो था। अतः करके लिख देना, अतः 50 रुपया वाले नोटों की संख्या के गो था रे 10 गो था, लेकिन 100 रुपया वाले नोटों की
संख्या के बता रहे 15 हो गई, ये आंसर था। चलो 5 नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अगला किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि शिशु ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन पर किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया निकालना पड़ेगा और अतिरिक्त किराया निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, देखो कैसे बनेगा। इधर ध्यान से देखो, एकदम इजी सवाल है। लिखेंगे सबसे पहले माना कि नियत किराया नहीं जानते कितना है, x मान लेंगे, तथा अतिरिक्त किराया y मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से यहीं से बन जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ के बता देंगे। अब क्या बोला देखो, प्रश्न से देखो नियत तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नियत करा एक सप्ताह में होता है 7 दिन, ठीक है, 7 वाई हो गया। और 7 वाई में अतिरिक्त कितना रखेगा, कितना दिन? सबसे पहले 3 दिन हो, 3 दिनों तो 3 वाई घट जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसको कितना रुपया देना पड़ रहा था? उसको 27 रुपया देना पड़ रहा था, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 वाई एक्स्ट्रा मान लिए, उसमें से क्या किया, 3 दिन अतिरिक्त है, इसमें 7 में से 3 घटाना पड़ेगा। अब समीकरण x प्लस इसमें घटा देंगे कितना, 4y इक्वल टू 27, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो नियत तो रह जाएगा, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होता है। इस बार अतिरिक्त कितना रखा गया? अतिरिक्त रखा गया प्रश्न में, शिशु ने एक पुस्तक को 5 दिन रखा गया, ठीक है, 5y घटा देंगे इसमें। उस बार उसको कितना रुपया देना? 21 रुपया देना पड़ रहा था इस बार। अब x प्लस अगर 7 में अगर 5 वाई घट जाएगा, 2 वाई बचेगा ना रे, यहाँ कितना होगा 21, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो समीकरण 1 2 से मिलाएंगे, ए वाला मिलाएंगे, गुना करना पड़ेगा। इजी बनाने के लिए हम पहले वाला मिलाते हैं, x मिला हुआ है, गुना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, डायरेक्ट घटा पर लिखो। डायरेक्ट तुम लिख सकता है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, लिख लिए, फटाक से लिखो। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। अब घटाने पर होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ होगा प्लस तो माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा। चलो ये कट गया। अब 4 में से 2 वाई घट गया, 2 वाई बचेगा ना। अब माइनस में कैसे होगा, ये प्लस में ज़्यादा है ना, 4 रुपया जमा है, 2 रुपया खर्च जाएगा, प्लस में होगा। इसको घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, y बराबर का निकालेंगे, 6/2 होगा, या क्योंकि गुना में इधर भाग में आएगा, जानता है तो लो। अब इसको कटाएंगे, 2 का पड़ा 3 का में आएगा, मतलब आ गया मेरा कितना 3। और y का मान अब रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलो थोड़ा अंग्रेजी लिखा जाता है, ठीक है। क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, या y का मान कितना आया रहा, 3 आया, x तो रहेगा यहाँ 4 गुना y का मान यहाँ कितना बैठेगा रे 3, इधर कितना रे 27, x प्लस इसको गुना करें 3 4 12, कितना इधर 27। चलो यही निकाल देते। x बराबर उधर कितना है रे 27, इसको 12 को प्लस उधर ले जाएंगे, क्या होगा रे माइनस होगा। x बराबर कितना निकलेगा रे 5, 15 निकलेगा ना। इसमें घटाएंगे 5 आएगा, इसमें घटाएंगे 1, 15 आ गया। तो x आएगा 15, y आ गया कितना 3। अब x और y माने क्या है, देखो नियत किराया, अतः नियत किराया कितना माने, नियत किराया कितना x माने थे, x का मान कितना आया रे 15 रुपया लेगा वो, ठीक है। तथा अतिरिक्त किराया कितना माने थे, y कितना आया रे 3 रुपया। आंसर कंप्लीट हो गया चैप्टर।